दादी सा ने जैसे ही मोहिनी को थप्पड़ मारा, पूरा माहौल एकदम तनाव और भावनाओं से भर गया क्योंकि मोहिनी का काला सच अब सबके सामने आ चुका था और इस सच ने रिमझिम की जिंदगी को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया था। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेने वाली है, जहां दर्शकों को देखने को मिलेगा कि समीर आखिरकार परी को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देता है और उसके इस फैसले से हर कोई हैरान रह जाता है क्योंकि किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि समीर इतनी बड़ी बात इतनी कठोरता से कह देगा। दूसरी तरफ दादी सा पूरी तरह से परेशान और गुस्से में नजर आती हैं और वह रिमझिम से कहती हैं कि अब बहुत हो चुका है, हमें अब कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, वरना यह सारा मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा और परिवार की इज्जत और रिश्तों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन इसी बीच रिमझिम के मन में कई सवाल उठ रहे होते हैं और वह दादी सा से साफ तौर पर कहती है कि उसे यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर समीर तक यह सच पहुंचा किसने और यह लेटर आखिर वहां तक पहुंचा कैसे, क्योंकि उसके हिसाब से समीर के पापा ने तो ऐसा कोई लेटर भेजा ही नहीं था। फिर यह रहस्यमय खत महल के अंदर आया कहां से और किसने इस पूरे खेल की शुरुआत की। इस सवाल ने दादी और रिमझिम दोनों को और भी ज्यादा सतर्क कर दिया है और अब दोनों मिलकर इस पूरे मामले की तहकीकात करने का फैसला करते हैं ताकि सच सामने आ सके। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, रिमझिम के मन में बुआ माँ के ऊपर शक गहराने लगता है क्योंकि उसे कुछ चीजें संदिग्ध लगने लगती हैं और वह दादी सा से कहती है कि उसे बुआ माँ के व्यवहार और हालात को देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन वह यह भी समझती है कि अगर वह यह बात सबके सामने बोलती है तो इससे समीर को और भी ज्यादा गहरा आघात पहुंच सकता है, इसलिए वह फिलहाल चुप रहने का फैसला करती है और अपने शक को अपने अंदर ही दबा लेती है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। दादी सा अब खुद अपनी ही बेटी मोहिनी के ऊपर नजर रखने लगती हैं क्योंकि उन्हें भी कहीं न कहीं शक होने लगता है कि मोहिनी की हरकतें पहले जैसी नहीं हैं और उसके व्यवहार में काफी बदलाव आया है। वह यह जानने की कोशिश करती हैं कि आखिर मोहिनी करती क्या है और उसके पीछे की असली वजह क्या है। जैसे ही एक दिन मोहिनी अपने कमरे में अकेली होती है, तभी अचानक दादी सा